Everybody, switch on the cameras. कैमरा ऑन करिए बेटा, बहुत कम बच्चों का कैमरा ऑन दिख रहा है मुझे. सुमैया, योर एग्जाम इज कमिंग. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा, अल्लाह आपके लिए आसानी करे. और जिन और भी बच्चों के जो एग्जाम्स चल रहे हैं या कल है या आने वाला है, सबके लिए ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से. और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा करें अपने एग्जाम्स में और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों. ठीक है. तो लास्ट हमने कौन से स्कॉलर के बारे में पढ़ा था, कमेंट में लिखिए. इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह. यस, वेरी गुड. इमाम अबू मुस्लिम, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, जाहिद का एग्जाम खत्म हो गए, माशाल्लाह. चलिए, अब आप रमजान एक्टिविटी पर फोकस करिए, अपनी इबादतों पर फोकस करिए. ठीक है बेटा. हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी, सेवेंथ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह. सेवेंथ स्कॉलर ऑफ इस्लाम को आप उस तरह से नहीं ले लेंगे जिस तरह से लास्ट टाइम बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि ये 7वें स्कॉलर हैं. ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है बेटा. इट्स जस्ट कि हमने 15 इमाम्स जो हैं वो आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं कि हम आपको उनके बारे में इस रमजान एक्टिविटी में बताएं. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई पहले आए हैं तो हम उनको शायद हो सकता है बाद में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनका नंबरिंग सिर्फ सीरियल नंबर है. ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इनके बाद ये आए हैं, इनके बाद ये आए हैं. हमने कोशिश की है कि हम इस तरह से करें, लेकिन आप इस तरह से इसको ना लें कि ये 7th स्कॉलर हैं और इमाम मुस्लिम थे वो 6th स्कॉलर हैं. ऐसा नहीं है. ठीक है. आप एक जनरल इंपॉर्टेंट 15 स्कॉलर्स के बारे में इस साल डिस्कस करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं. और इंशाल्लाह इस रमजान एक्टिविटी के एंड में आप लोग जो हमारे इस्लाम के इम्पॉर्टेंट 15 स्कॉलर्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज इंशाल्लाह हो जाएगी. ठीक है बेटा. तो नोट डाउन द नेम ऑफ टुडेज स्कॉलर ऑफ इस्लाम, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह. राइट डाउन द नेम, इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह. यस सिद्रा. चलिए, तो जैसे कि हम पहले इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये रहे, कैसे कैसे इन्होंने कौन कौन सी जगह ट्रैवल करके इल्म हासिल किया. अगेन, हम जितने भी स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं, सबका जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है, वो क्या है? इल्म हदीस हासिल करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा करना और जमा करने के बाद उनको आम लोगों तक पहुंचाना. ये सभी स्कॉलर ऑफ इस्लाम का मेन मोटिव है. और इन सारी चीजों में जो उनके हैबिट्स नहीं है, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगियों को लिया है, वो उनकी हैबिट्स हम डिस्कस करते हैं, उनके बिहेवियर हम डिस्कस करते हैं, उनके अखलाक हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमें भी अपनी जिंदगी में उतारने हैं. ठीक है. तो चलिए, आप लोगों ने नेम नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप. इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. यस. तो फर्स्ट चीज जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्या दिख रहा है बेटा? He was very renowned and famous for preserving hadith. बहुत कॉमन अब आपके लिए पॉइंट हो गया है कि जितने भी हम स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए फेमस है, किस चीज के लिए फेमस और रिनाउंड है? सभी किसके लिए रिनाउंड है? कि वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ा करते थे, उन्हें समझा करते थे और उनको लिखा करते थे. नबी करीम की हदीसों को जमा करके वो दूसरों तक पहुंचाने का काम किया करते थे. यही सारे स्कॉलर्स का जो है वो मेन मकसद रहा है. इमाम तिरमिदी वाज बोर्न इन तिरमिज, उज्बेकिस्तान. नोट इट डाउन. इमाम तिरमिदी कहाँ पैदा हुए थे? उज्बेकिस्तान इज अ कंट्री एंड तिरमिज इज अ सिटी इन दैट कंट्री. नोट करिए, इमाम तिरमिदी वाज बोर्न इन तिरमिज, उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान में कोई और भी जो स्कॉलर थे वो पैदा हुए थे क्या? लिखिए उनका नेम, अगर हुए थे तो.
जीनत परवीन, यस, तो नाम भी बताइए। वेरी गुड। इरशाद अहमद की जो आईडी है उनके नाम से मैसेज आया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। वेरी गुड बेटा, यस। तो उस बुखारा जो जगह है वो भी उज़्बेकिस्तान में ही लोकेटेड है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी उज़्बेकिस्तान से थे, और जो हमारे आज के स्कॉलर हैं दैट इज इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उज़्बेकिस्तान से ही हैं, लेकिन इनकी सिटी कौन सी है? तिरमिज। अब देखिए स्क्रीन पर बेटा, जो लेफ्ट साइड में मैप है दैट इज वर्ल्ड मैप का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, उसमें आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है कजाकिस्तान, उसके नीचे देखिए पर्पल कलर में है उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के जस्ट एडजेसेंट में है तुर्कमेनिस्तान, ऑरेंज कलर में है किर्गिस्तान, एंड जो ये नियॉन कलर में है ये है ताजिकिस्तान। ठीक है, ये आपको एडजेसेंट कंट्रीज हैं किसकी? उज़्बेकिस्तान की एडजेसेंट कंट्रीज आपको इस मैप में दिख रही हैं, जो कि लेफ्ट साइड में लोकेटेड है। एडजेसेंट कंट्रीज, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है आप सभी को आई होप पता होगा, आप मैथ्स में पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी ये टर्म पढ़ते हैं। एडजेसेंट का मतलब जो जस्ट उस कंट्री से, कंट्री की बाउंड्री से टच में है, उन कंट्रीज को बोलते हैं एडजेसेंट कंट्रीज। ठीक है, तो उज़्बेकिस्तान की एडजेसेंट कंट्रीज हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, अब राइट साइड में जो मैप है उसमें देखिए, लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में, ये उज़्बेकिस्तान का मैप है जो ऑफ वाइट कलर का दिख रहा है आपको, और ये देखिए यहाँ पर है तिरमिज। मेरा पॉइंटर देखिए सभी बच्चे, दिस इज तिरमिज, बिल्कुल बाउंड्री पर लोकेटेड है, उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री पर लोकेटेड है तिरमिज, जहां पर इमाम तिरमिज रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हुआ था। दिस इज द तिरमिज सिटी, एंड दिस इज बुखारा, जहां पर इमाम बुखारा रहमतुल्लाह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो दोनों ही इमाम जो हैं वो कहाँ के थे? उज़्बेकिस्तान के थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, मैप्स क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ही वॉज वेरी रिनाउंड एंड फेमस फॉर प्रिजर्विंग हदीस। ही वॉज बोर्न इन तिरमिज, उज़्बेकिस्तान। He was keen to learn hadith in very early age. सबका एक ही मकसद था, सब छोटेपन में ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा से क्या दिखाया, कि क्या सिखाया, कि हमें इल्म हासिल करना है, इल्म हदीस सीखना है, ज्यादा से ज्यादा इल्म को हासिल करना है ताकि वो इल्म हम लोगों तक पहुंचा सके। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो भी पेरेंट्स थे उन्होंने भी उनको यही सिखाया, तो वो छोटी उम्र में ही वो बहुत ज्यादा कीन, बहुत ज्यादा ईगर हो गए थे अपने हदीस को लर्न करने के लिए, इल्म हदीस को हासिल करने के लिए। ठीक है, ही वॉज कीन टू लर्न हदीस इन वेरी अर्ली एज। आपको ये स्लाइड्स नोट डाउन नहीं करनी है, जो पॉइंट मैं बोलूंगी नोट डाउन करिए, वो ही नोट डाउन करना है। ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी, सो डोंट वरी, आपको पूरे टाइम लिखते नहीं रहना है। लिसन टू मी केयरफुली, मैम को ध्यान से सुनिए बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही ट्रेवल लॉन्ग वेज जस्ट टू कलेक्ट हदीस। हमें इतने इमाम हमने पढ़ लिए हैं, 6 इमाम हमने पढ़ लिए हैं अब तक, और हमने उनकी जिंदगियों से यही सीखा है, देखा है, सुना है कि उन लोगों ने डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल की उस टाइम में, जस्ट टू कलेक्ट हदीस, हदीसों को जमा करने के लिए उन्होंने इतने लंबे इतने कठिन सफर किए, ट्रैवल किए, किस काम के लिए? सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जमा करने के लिए, और अच्छी करेक्ट हदीसों को जमा करने के लिए तहकीक की उन्होंने, तभी तो उन्हें इतना ट्रैवल करना पड़ा। वो हर हदीस की तहकीक करने के लिए निकलते, बड़े बड़े उलेमाओं से पूछते, बड़े बड़ी मस्जिदों में जाके वहाँ के इमाम से पूछते, और वो हदीसों को जमा करते। हदीसों को जमा करने के लिए उनको इसलिए ट्रैवल करना पड़ता था दूर दूर की जगहों पर। ठीक है, तो इमाम तिरमिज़ी ने भी ये चीज की, उन्होंने भी कई जगह, कूफा, बसरा, इन सिटीज में जो है वो उन्होंने ट्रैवल किया, बगदाद भी गए वो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। वाइल ट्रैवलिंग ही आल्सो मेट विद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एंड इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। जब वो सफर कर रहे थे, जब वो सफर करते थे, तो सफर के दौरान उनकी मुलाकात और किन किन इमाम से हुई? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एंड इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं।
क्यों वो उनकी मुलाकात सफर के दौरान किन किन इमाम से हुई? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एंड इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। सारा वक्त बच्चों अपना रिस्पॉन्स देने में या कमेंट लिखने में जाया नहीं करिए, ध्यान से सुनिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए, तो सफर के दौरान वाइल ट्रैवलिंग वो कौन कौन से इमाम से मिले? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एंड इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। He has written a very famous book of hadith that is जामी at-Tirmidhi। इसको देखिए इंग्लिश में और मैंने दोनों में लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इनकी बुक का नेम मिलेगा जामी at-Tirmidhi लिखा हुआ। लेकिन अगर आप उर्दू में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आप कैसे करेंगे? जामिया तिरमिजी, आयन आयन आएगा, ई की जगह आयन आएगा, तो प्रोनाउंसिएशन उस तरीके का हो जाएगा, जामिया तिरमिजी। और इंग्लिश में अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इनकी बुक का नेम तो क्या लिख कर आएगा? जामियत तिरमिजी। ठीक है बेटा, तो इनका नेम ऑफ बुक लिख लीजिए जल्दी से, जामिया तिरमिजी। डन? आई होप आप सबने लिख लिया होगा बुक नेम। ओके, नेक्स्ट, दिस बुक हैज 4 वॉल्यूम्स। इस बुक के कितने वॉल्यूम्स हैं? 4 वॉल्यूम्स हैं। 4 वॉल्यूम्स का, इस बुक को उन्होंने 4 डिफरेंट बुक्स में लिखा है। डिफरेंट बुक्स भी नहीं कहेंगे, मतलब एक बुक उनकी फिल हो गई तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, दूसरी बुक में लिखा, फिर दूसरी बुक फिल हो गई, तीसरी बुक में लिखा, तीसरी बुक फिल हो गई, फिर चौथी बुक में लिखी। उनकी 4 बुक्स में, टोटल 4 बुक्स में उनकी जो हदीस हैं वो कंपाइल हुई हैं, और 4 बुक्स में उनकी जो बुक है जामिया तिरमिजी वो कंप्लीट हुई है। तो इट हैज 4 वॉल्यूम्स, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसके कितने वॉल्यूम्स हैं? 4 वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, 4 किताबें हैं, मतलब ये एक किताब नहीं है, जामिया तिरमिजी की 4 किताबें हैं, 4 वॉल्यूम्स हैं। और इस किताब में कितनी हदीस लिखी हैं? मोर देन 4000 हदीस लिखी हुई हैं। और किसने लिखी है? इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने वो खुद लिखी है इस बुक में। कितनी? 4000, मोर देन 4000, 4000 से भी ज्यादा लिखी हुई हैं। ठीक है, 4000 से भी ज्यादा हदीसें इस बुक में लिखी हुई हैं। यस, वॉल्यूम मीन्स पार्ट ऑफ अ बुक, नॉट पार्ट ऑफ अ बुक बट एक बुक। सपोज करिए आपकी एक मैथ्स की एनसीईआरटी बुक होती है, आपकी एक बुक है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, या जब आप 11th-12th में ही आएंगे, तो आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है उसके भी 2 वॉल्यूम हो जाएंगे, फिजिक्स की बुक के भी 2 वॉल्यूम हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको वॉल्यूम 1 भी पढ़ना है, वॉल्यूम 2 भी पढ़ना है। दोनों में ही फिजिक्स है, लेकिन उसमें अलग चैप्टर्स हैं और उसमें अलग चैप्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब अलग अलग हैं, बस ऐसा समझ लीजिए कि उस एक बुक के पेजेस वो कंप्लीट हो गए तो हमने दूसरी बुक लगा ली, फिर उसमें लिख दिया, फिर वो फिल हो गई तो हमने तीसरी बुक लगा ली, उसमें लिख दिया। इस तरह से उनकी जो कंप्लीट बुक हुई वो कितनी हो गई? 4 वॉल्यूम्स हो गए उस बुक के। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ओके, चलिए, तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। He was very renowned and famous for preserving hadith, जो और बहुत रिनाउंड थे किस लिए? हदीसों को जमा करने के लिए। कहाँ पैदा हुए थे इमाम तिरमिजी? तिरमिज में पैदा हुए थे, जो कि कहाँ लोकेटेड है? उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। मैंने आपको मैप दिखा दिया, मैप में आप देख सकते हैं तिरमिज यहाँ है लोकेटेड, ये दिस इज द मैप ऑफ उज्बेकिस्तान एंड दिस इज तिरमिज। नेक्स्ट, He was keen to learn hadith in very early age। वो बहुत छोटे ही थे तभी उनको इल्म हदीस हासिल करने का शौक हो गया था, ईगरनेस आ गई थी कि मुझे तो बस इल्म हदीस ही हासिल करना है, बहुत कम उम्र में ही। नेक्स्ट, और उन्होंने हदीसों को जमा करने के लिए, हदीसों को सीखने के लिए, हदीसों को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट जगह पर जाकर लॉन्ग
ट्रैवल किए, बहुत लंबे लंबे सफ़र किए, जो कि सफ़र उस वक्त के आसान भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उस जज्बे को कायम रखते हुए कि उन्हें हदीस जो है वो इल्म हदीस हासिल करना है, उस जज्बे को कायम रखते हुए वो लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करते थे, लंबे लंबे सफ़र करते थे, और जिनमें बहुत कठिनाइयाँ भी होती थी, परेशानियाँ भी होती थी, लेकिन बस उन्हें ये था कि मुझे तो हदीस सीखनी है, मुझे तो हदीस लिखनी है, समझनी है, तो मुझे भले चाहे भी जहाँ जाना पड़े मैं वहां जाऊंगा, लेकिन हदीसों को जमा करूंगा, उनको लिखूंगा, उनको समझूंगा। ठीक है। और सफर के दौरान वो किन किन इमाम से मिले थे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एंड इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, वो उन दोनों इमाम से सफर के दौरान मिले। जब उस ऑब्वियसली बात है, जब उन इतने बड़े बड़े इमाम से वो मिले रास्ते में, तो उन्होंने उनसे भी कुछ हदीसें सीखी होंगी, तो बिल्कुल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से भी उन्होंने हदीसें सीखी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से भी उन्होंने हदीसें सीखी। उनकी एक अपनी खुद की बुक जो उन्होंने लिखी सारी हदीसों को कंपाइल करके, उस बुक का नाम है जामिया तिरमिजी। जामिया तिरमिजी आपने लिख लिया होगा नेम। और इस बुक के कितने वॉल्यूम्स हैं? 4 वॉल्यूम्स हैं। 4 पार्ट में ये बुक लिखी गई है, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके टोटल कितने वॉल्यूम्स हैं? 4 वॉल्यूम्स है। नेक्स्ट, और इसमें कितनी हदीस हैं? 4000 से ज्यादा हदीसें इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने इन बुक्स में लिखी हैं। मोर देन 4000 हदीस ही हैज रिटन इन दैट बुक। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? यस, मोर देन 4000। ओके, ये तो हो गया जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अब हम उनके कुछ वाकयात पढ़ेंगे, जो जिनसे अगेन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और वो हम अपनी लाइफ में जरूर इंशाल्लाह इनकलकेट करेंगे। तो पहला वाकया है क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग एंड सीकिंग नॉलेज। इस हेडिंग को नोट डाउन करिए सबसे पहले, क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग एंड सीकिंग नॉलेज। क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग एंड सीकिंग नॉलेज नोट डाउन कर लिया सबने? ओके। अब देखिए, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी ऑफ मतलब चाह रखना, शौक रखना, किस चीज का? लर्निंग का, सीखने का, और हमेशा नॉलेज को सीख करना, मतलब नॉलेज गेन करने का जज्बा होना, उस चीज को बोलते हैं क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग एंड सीकिंग नॉलेज। हमेशा बस मेरे दिल में, मेरे जहन में ये रहे कि मुझे इल्म हासिल करना है, मुझे सीखना है, मुझे भले कहीं जाना पड़े, लेकिन मुझे इल्म हासिल करना है, इल्म हदीस हासिल करना है, मुझे सीखना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग एंड सीकिंग नॉलेज। तो इसका क्या मतलब है? इफ वी ईगरली वांट टू गेन नॉलेज एंड वी वर्क हार्ड फॉर इट, अगर आप ईगरली, अगर आप सच में, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले, आपको इल्म हासिल हो, और आप उसके लिए मेहनत भी करते हैं, एंड वी वर्क हार्ड फॉर इट, अगर आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलवेज मेक्स इट इजी फॉर अस। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए उस काम को, उस चीज को क्या करते हैं? आसान करते हैं। एंड हेल्प अस इन अटेनिंग दैट, और उसको सीखने में, उसको लेने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि हमने अभी तक जो जितने भी इमाम पढ़े हैं, उनसे क्या सीखा है कि कैसी भी सिचुएशन हो, हमें किससे दुआ करनी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है कि हमारी जो भी परेशानी है, जो भी आप चाहते हैं, वो उसके लिए वो आसानी हो और वो चीज आपको मिले। तो अगर आपको इल्म हासिल करना है, आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको मैथ सीखनी है, तो आपको क्या करना है? हो सकता है आपको परेशानी है, हो सकता है आपको ज्यादा वक्त देना पड़े वो पढ़ाई में, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे? आपके लिए उसको आसान बना देंगे, और उसको आपको सीखने में उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो if we eagerly want to gain knowledge and we work hard for it, Allah subhanahu wa ta'ala always makes it easy for us and help us in attaining that. इस पर मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ छोटा सा, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ठीक है, एक बार की बात है, जो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो अपनी किताबें लिख रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, और हदीसें जमा कर रहे थे, और वो बहुत बिजी थे ये सब काम करने में। उनका एक ही मकसद था, दीन का इल्म इकट्ठा करना, ताकि हर शख्स तक, हर इंसान तक वो सही हदीस पहुंच सके। वो दिन रात बस इसी काम में लगे रहते थे, कभी रात भर लिखते रहते, कभी
करते थे और नए नए लोगों से वो मिला करते थे, नए नए मस्जिदों के उलेमाओं से मिला करते थे और वो तहकीक करते हदीसों की कि क्या ये हदीस सही है या नहीं है, हर चीज की तहकीक करते थे। ये भी हमने सीखा था ना। उन्होंने इस काम में अपनी जिंदगी के कितने साल लगाए होंगे, सोचिए जरा आप। इस काम में सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 इयर्स लगा दिए, 40 साल गुजार दिए इस काम को करने में। किस काम को? हदीसों को जमा करने में, दिन रात उनकी तहकीक करने में कि ये हदीस सही है या नहीं है। अगर सही है तो वो उसको लिख लेते, अगर नहीं सही है तो वो और तहकीक करते, लोगों से पूछते, उलेमाओं से पूछते। तो इस काम करने में, ये काम करने में और ये किताब लिखने तक में टोटल टाइम उनको कितना लग गया? 40 ईयर्स, 40 साल उन्होंने इस काम को करने में गुजार दिए। एक दिन जब इमाम तिरमिजी एक नए शहर में हदीस जमा करने गए, वहां के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। क्यों उड़ाने लगे उनका मजाक? क्योंकि वो इतनी मेहनत करते थे, इतना मतलब ईगर थे वो अपने काम के लिए कि एक दिन वो एक जगह गए, नए शहर में गए, तो वहां के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और बोलते कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपकी किताबें कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा आपकी किताबें। तो दूसरा शख्स बोला, इतनी दूर दूर का सफर करने का क्या फायदा है, आप अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं। लेकिन इमाम तिरमिजी का क्या रिप्लाई होगा, आप सोचिए। इमाम तिरमिजी ने सिर्फ नॉर्मल मुस्कुराए, वो हल्के से, और चुपचाप अपने काम करते रहे। उन्होंने किसी की बातें अपने इल्म की राह में रुकावट बनने नहीं दी। उन्होंने अपनी जो लर्निंग प्रोसेस था उसमें ये बातें कभी आने नहीं दी। कई बार सफर में उनको परेशानियां भी होती, कभी उनके पास लिखने के लिए चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सब चीजों का उन्होंने कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की कि अल्लाह मेरे पास तो खाने पीने को नहीं है, इतना मुश्किल सफर है, या मैं कुछ लिखने के लिए मेरे पास नहीं है। क्योंकि उस वक्त तो हमारी तरह पेन पेपर, इतनी अच्छी अच्छी नोटबुक्स, इतने अच्छे अच्छे पेन्स तो होते नहीं थे, तो उनको भी इन सब मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज का शिकायत अल्लाह से नहीं की, कभी शिकवा नहीं किया। उनकी मेहनत और सब्र कभी कम नहीं हुआ, कभी उन्होंने मेहनत करना कम नहीं की, ना ही उन्होंने सब्र करना छोड़ा। एक दिन जब इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब लिख रहे थे, उनका एक शागिर्द ने कहा उनके एक शागिर्द ने कहा, उस्ताद आप इतनी सारी हदीस जमा कर ली, आपने इतनी सारी हदीसें जमा कर ली हैं, इतनी किताबें लिख दी हैं, क्या आपको कभी थकान महसूस नहीं होती? क्या आप थकते नहीं हैं कभी? इतना इतना आप सफर कर लेते हैं, इतनी इतनी आप पढ़ाई करते रहते हैं, इतना इतना लिखते हैं। तो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अगर कोई काम अल्लाह के लिए किया जाए, मतलब कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि ये तो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो इंसान कभी थकता नहीं है। तो उस काम में कभी भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप ये सोच कर कर रहे हैं कि वो तो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह का काम है जो मुझे इस सब्र और लगन और हिम्मत देता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, ये काम मैं सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रहा हूँ, और मेरी हिम्मत और मेरा हौसला, मेरी लगन, ये सब मुझे कौन देता है? ये सब मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही आसानी हो जाती है इन सब चीजों में, इसलिए मैं इतना काम कर पाता हूँ। इसके बाद जब इतनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद 40 साल के बाद एक जो किताब जिसका नाम अभी हमने पढ़ा, जामिया तिरमिजी, वो एक किताब तैयार हुई। उस किताब को तैयार करने के बाद वो अब किताब जो है वो आप अपने पेरेंट्स से भी सुनेंगे, वो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, और उसका लोग जो है उससे हदीस की जो नॉलेज है वो हासिल करते हैं। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। कोई आपको कुछ भी कहता रहे, कोई आपका कोई भी मजाक बनाता रहे, लेकिन आपको कभी भी अपने हार्ड वर्क से नहीं पीछे हटना है। हमेशा हार्ड वर्क करते रहना, हमेशा इल्म हासिल करते रहना है। ठीक है, हो सकता है कभी आपके मार्क्स कम आ जाए किसी सब्जेक्ट में, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हेल्प लीजिए, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड अच्छा है जो आपको अच्छे से समझा सकता है वो टॉपिक या वो कोई भी पॉइंट, तो आप उसकी हेल्प लीजिए। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मेरे लिए आसानी करे, लेकिन कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना, कभी इल्म हासिल करने की जो लगन है वो नहीं छोड़ना। ठीक है बेटा, तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले, आपको इल्म हासिल हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो जो मेहनत है वो आपकी जरूर इंशाल्लाह एक दिन रंग लाएगी, और आपकी मुश्किलात जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे ही आसान कर देंगे।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी भी हो जाएंगे क्योंकि आप उनसे दुआ कर रहे हैं। तो सब विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी भी करना है, तो हम दुआ कर रहे हैं तो वो राजी भी हो जाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी होंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली मुश्किलात हल हो जाएंगी, है ना, विन विन सिचुएशन आपकी। इसलिए हर काम में अल्लाह को याद करना चाहिए, हर काम में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और इल्म सीखने की जो जज्बा है वो कभी अपने अंदर कम नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? स्टोरी समझ आई? छोटा सा वाक्य समझ में आया? चलिए देखते हैं कितना समझ आया है, लास्ट में पता लगेगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, सबका रिप्लाई आ रहा है जी 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 मैम, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट इंसिडेंट पे, नेक्स्ट वाक्य पे, नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ इमाम तिरमिजी पर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस। इसको नोट डाउन करिए पहले तो, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस। अब ये क्या चीज है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस क्या है? आप सबको पता है प्योरिटी का वर्ड क्या है, पाकिज़गी, पाक रहना। अब यहाँ पे इंटेंशंस का पाक रहना का क्या मतलब है? जो आपके इंटेंशंस है, इंटेंशन का मतलब नियत, जो आप नियत करते हैं, आपकी नियत हमेशा पाक होनी चाहिए बेटा, इसका मतलब ये है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। तो कैसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो थी वो नियत पाक थी, वो अभी हम एक छोटे से इंसिडेंट में सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो मैं आपको बता दूं। प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस का सीधा सा मतलब आपको समझ में आ रहा है बेटा कि आपको अपनी नियत हमेशा, इंटेंशंस जो है आपके, हमेशा वो प्योर रखनी, पाक रखनी। नीचे क्या लिखा है, वट एवर यू डू इट विथ प्योर इंटेंशंस। जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं घर में, एक्स वाई जेड, मम्मा की हेल्प कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, दीनियात का होमवर्क कर रहे हैं, दीनियात की क्लास में आंसर्स दे रहे हैं, दीनियात की क्लास अटेंड कर रहे हैं, रमजान एक्टिविटी अटेंड करें, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर होल डे, इन योर 24 आवर्स, आपको कैसे करना है, अपनी नियत पाक रखनी है, अपने इंटेंशंस प्योर रखने। ये नहीं कि मतलब आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके दिल में ये है कि मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मम्मा ने मुझे क्यों पढ़ने के लिए बैठा दिया है, मुझे नहीं पढ़ना है। नो बेटा, पढ़ाई तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही। अभी आप 7th स्कॉलर ऑफ इस्लाम पढ़ रहे हैं, सबका मोटिव क्या है, इल्म, इल्म, इल्म सीखना है, इल्म हासिल करना है। तो फिर हम क्यों ना करें इल्म हासिल? इसके पीछे कोई तो वजह होगी जो हमें सब बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई सब कुछ है ना। तो वट एवर यू डू इट विथ प्योर इंटेंशन। जो भी काम आप कर रहे हैं अपनी नीयत साफ करके करना है, एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑल अवेयर ऑफ व्हाट इज इन योर हार्ट। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आपके दिल में क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो दिलों के राज जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके दिल में जो भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो नहीं छुप सकता। आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपने कलीग से, आप अपने टीचर से छुपा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कुछ नहीं छुपा सकते। ही नोज एवरीथिंग। इसलिए यहाँ पर देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑल अवेयर, वो उन्हें सब पता है, ही इज ऑल नोइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे दिल में है, ऑफ व्हाट इज इन योर हार्ट, जो हमारे दिल में है वो भी उन्हें पता है, ठीक है। तो क्यों ना हम अपनी नियत को अच्छा रखें, हमेशा अपने इंटेंशंस को प्योर रखें, ठीक है। तो इस पर एक वाक्य छोटा सा मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस क्लियर है बेटा? बेवजह कमेंट्स मत करिए, मुझे सब दिख रहा है, मुझे नेम भी पता है, ठीक है। वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं नेम आपका प्रोनाउंस कर दूंगी, अनाउंस कर दूंगी क्लास में। सो लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस पे एक वाक्य है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार इमाम तिरमिदी अपनी किताब जो जामे तिरमिदी जो थे उसमें लिखने में मसरूफ थे। वो लिख रहे थे अपनी कुछ हदीसें जो थी, वो उसमें बिजी थे लिखने में। उनकी जो किताब थी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत थी, उन्होंने बहुत मेहनत, अभी हमने वाकया पढ़ा कि उन्होंने बहुत मेहनत की इस किताब को लिखने में, बहुत मुश्किलों और बहुत मेहनत के साथ तैयार की थी उन्होंने ये किताब।
ठीक है। उनके शागिर्द जो थे वो उनकी किताब से बहुत ही इम्प्रेस थे, मुतासिर थे। मुतासिर का मतलब होता है बहुत इम्प्रेस थे, उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे वो उनकी इस बुक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। हर तरफ उनकी तारीफ हो रही थी, मतलब हर इतनी अच्छी कोई किताब जब लिखेगा तो हर कोई उनकी तारीफ करेगा, तो हर कोई उनकी तारीफ करता था और सब उन्हें मुबारकबाद देते थे कि आपने इतनी अच्छी जो है वो किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। हर कोई जब इसको पढ़ता है तो उनकी उसमें इतनी इतनी अच्छी हदीसें आपने लिखी हैं कि हर कोई उसको समझकर अपनी जिंदगी में उसको लागू करता है। तो एक शख्स आया और बोला उनसे, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स आया और बोला कि इमाम साहब, आपने इतनी मेहनत की है इतनी अच्छी इतनी अजीम किताब को लिखने में, आपको तो इससे बहुत फायदा होगा। मतलब उसने इस तरह से कहा कि इतनी अच्छी किताब लिखी है, सब इस किताब को खरीदेंगे और ये जो खरीदने में जो पैसा जाएगा वो इमाम तिरमिज़ी के पास जाएगा। तो इसलिए उसने इस तरह से कहा कि आपको तो बहुत फायदा होगा, आपने तो इतनी अच्छी किताब लिख दी है, इतनी अजीम किताब लिख दी है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर थोड़ा सा उनको मतलब अटपटा लगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन वो मुस्कुरा दिए ये सुनकर और बहुत बहुत अच्छे लहजे में उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि उनका मकसद, यानी कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा मकसद कभी भी दुनियावी फायदा हासिल करना नहीं है। मैंने ये किताब सिर्फ किस लिए लिखी है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी ताकि लोगों तक सही हदीस पहुंच सके। मेरा असल मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है, ना कि दुनिया का फायदा। देखिए कितना अच्छा आंसर उन्होंने किया। उन्होंने क्या आंसर किया कि मेरा जो मकसद है वो कभी भी क्या है, दुनिया का फायदा नहीं है। दुनिया का फायदा से क्या मतलब है कि उन्हें पैसा जो आएगा उससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें उन्हें उन्होंने ये किताब क्यों लिखी है? ताकि लोगों तक आम लोगों तक हदीस पहुंच सके। और उनका असल मकसद क्या है? ताकि वो अल्लाह को राजी कर सके, ना कि दुनिया का फायदा। उन्हें दुनिया का फायदा चाहिए ही नहीं। कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया। देखिए फिर क्या हुआ, ये बात सुनकर जो वो शख्स था वो भी हैरान हो गया और उनके जो भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी लोग वहां पर थे, वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो उन्होंने मतलब इतनी अच्छी इतनी बड़ी बात कह दी है। उनका एक शागिर्द फिर भी बोला कि अगर आप चाहें तो इस किताब से तो आपको बहुत मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इतनी अच्छी किताब है, लोग खरीदेंगे इसको और आपको मतलब पैसा आएगा उससे, दिरहम दिनार आएंगे। लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने दोबारा क्या फिर से क्या कहा, उस शागिर्द को क्या जवाब दिया कि जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए उसमें असल बरकत होती है, उसमें फिर दिरहम दिनार नहीं देखे जाते। मुझे तो ये किताब सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनाई। मैंने ये किताब मैंने किस लिए बनाई है? मैंने लोगों की आसानी के लिए बनाई है, ताकि लोगों तक आम लोगों तक ये किताब पहुंचे और ये लोग जो है वो हदीसों को सुनकर जानकर समझकर अपनी जिंदगी में उतारें। अल्लाह की खुशी के लिए मैंने ये लिखी है किताब, ना कि दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी फायदे के लिए मैंने ये नहीं लिखी। तो क्या सीखने को मिलता है कि नियत साफ रखनी है हमेशा। ठीक है, हमेशा अपनी नियत साफ रखनी है। अगर नियत साफ होगी आपकी तो हर काम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपकी बरकत दे देंगे। हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए, ना कि सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए। ठीक है, तो इस वाक्य से आपको क्या समझ में आया कि जो भी काम आपको करना है वो किस लिए करना है? अल्लाह की रजा के लिए, ना कि दुनिया के फायदे के लिए। हमने पिछले जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब पढ़ा था तब भी हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि आपको कोई हेल्प करता है या आप किसी की हेल्प करते हो तो किस लिए करना है? अल्लाह के लिए, बस अल्लाह के लिए, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। वट एवर यू विल डू from now onwards in your life, you will be doing any act of kindness or anything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That's the only motive of all our Muslims. As a Muslim हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें वो सिर्फ किसके लिए करें? अल्लाह की रजा के लिए, ना कि दुनिया के अप्रिसिएशन की। ना दुनिया के फायदे चाहिए हमें, ना ही दुनिया की एप्रिसिएशन चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? किसकी रजा चाहिए? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? ये चीज क्लियर हुई बेटा? गिव मी रिस्पॉन्सेस। यस, वेरी गुड। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन सिद्रा, यस बेटा। अल्लाह की रजा के लिए करना है, यस।
यस, चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। एक वाक्य नेक्स्ट और है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन सबको आई होप क्लियर हो गया है कि अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी है बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दुआ। अब तो ये तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप में से अगर मैं माइक ऑन करवा के पूछूंगी किसी से तो आप भी बता देंगे कि हमेशा मतलब दुआ की क्या इंपॉर्टेंस है। एक मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, है ना। हमने इतनी सारी इंसिडेंट्स इमाम्स के पढ़ लिए हैं कि अब हमें पता लग गया है, आई होप आप लोगों को भी पता लग गया हो कि दुआ करने के कितना अच्छा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर। तो same in whatever situation you are, always make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, as dua brings us closer to Allah. किसी भी सिचुएशन में आप हो, आपको हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है, क्योंकि दुआ क्या है, दुआ की वजह से हम अल्लाह ताला के नजदीक आते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने नजदीक बुलाते हैं जब हम ऐसे हाथ फैलाकर उनसे दुआ करते हैं। जब आप दिल से दुआ करोगे ना, जब नमाज पर बैठकर या कभी अल्लाह का जिक्र के बाद आराम से इत्मीनान से बैठकर जब आप दुआ करोगे ना, तब आपको वो कनेक्शन खुद फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो आपकी हर बात सुन रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि जो जो आपने चीजें मांगी थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वो आपको होती हुई दिखेंगी। दैट मीन्स आपकी दुआएं कबूल होती हुई आपको दिखेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम सभी का ये एक्सपीरियंस होता है, वो हम इग्नोर कर देते हैं, वो आई डोंट नो। लेकिन आप जब मांगेंगे अल्लाह से दुआ इस इंटेंसिटी से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो उनकी लिमिट ही नहीं है, ही इज लिमिटलेस। जितना आप मांगेंगे उससे ज्यादा वो आपको देंगे। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको हमेशा हमेशा अल्लाह से दुआ करनी, ये तो आप समझ ही गए हैं अब तक, है ना। तो एक इसका भी छोटा सा वाक्य है। एक दिन इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे और हदीस का दर्स चल रहा था, मतलब हदीस बयान हो रही थी। तो एक शख्स उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, और क्योंकि वो उनको बहुत इल्म मतलब जानने का ईगर था तो वो बहुत पसंद करता था इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह को, तो वो उनके दर्स में आया हुआ था और बहुत अच्छे से उनका दर्स जो था वो सुन रहा था। लेकिन उसने अचानक से ये ऑब्जर्व किया, इमाम तिरमिज़ी जो थे वो थोड़े से वीक लग रहे थे, थोड़े से कमजोर लग रहे थे। उनका चेहरा जो था वो नॉर्मल जैसे वो रहते थे वैसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े बीमार है। तो उनके एक शागिर्द ने पूछा कि उस्ताद जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या आपके लिए हम कोई इलाज या कोई डॉक्टर बुला सकते हैं? तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बोला, बेटा, मैं हमेशा हर मुश्किल के वक्त में सिर्फ एक चीज पर भरोसा करता हूँ, और वो है दुआ। उन्होंने क्या कहा कि हर मुश्किल के वक्त में मैं सिर्फ एक चीज पर भरोसा करता हूँ, और वो एक चीज क्या है? दुआ। सब शागिर्द हैरान हो गए। उनमें से एक शागिर्द ने पूछा कि सिर्फ दुआ कैसे? दुआ तो ठीक है, लेकिन इलाज भी तो जरूरी है ना। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मतलब उनको जवाब दिया, बहुत प्यार से जवाब दिया कि हाँ, इलाज जरूरी तो है, लेकिन इलाज तभी काम करता है जब अल्लाह उसमें शिफा डाल देते हैं। इलाज, आपको मेडिसिन जब तक असर नहीं करेंगी, जब तक आप अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे, आपके दिल में ये नहीं होगा कि हाँ, ये जो मेरी शिफा जो है, मेरे जो क्योर है, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से। शिफा को इंग्लिश में बोलते हैं क्योर, CURE। शिफा जो है वो अल्लाह ही देते हैं, ठीक है। तो क्योर जब तक अल्लाह उसमें नहीं डालते, वो बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती। तो उन्होंने क्या कहा, इलाज जरूरी तो है, लेकिन इलाज तभी काम करता है जब अल्लाह उसमें शिफा डाल देते हैं। और अल्लाह को राजी करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप बताएं, सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह को राजी करने का क्या है? दुआ। यस, वेरी गुड, दुआ। मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें दुआ करनी। अल्लाह को राजी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है दुआ। एक बार इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो बहुत बीमार पड़ गए थे, और ऐसे ही किसी शख्स ने उनसे आकर पूछा कि आप बहुत बीमार हैं, क्यों ना आप इलाज करवा लें अच्छे डॉक्टर से। तो उन्होंने कहा कि मेरा भरोसा किस पर है? सिर्फ है, मैं तो सिर्फ दुआ करूंगा, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे जल्दी सेहतयाब कर दे, ताकि मेरे इल्म में और इजाफा हो। देखिए, उन्होंने तकलीफ के वक्त भी अल्लाह से क्या दुआ की कि मुझे अल्लाह जल्दी से सेहतयाब कर दे, ताकि मेरे इल्म में और इजाफा हो।
मैं और पढ़ाई कर सकूं और अच्छे से अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकूं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी वो दुआ कबूल की और वो सेहतयाब हो गए। सेहतयाब जैसे ही हुए तो और उन्होंने हदीसें जमा की और इल्म हासिल किया। तभी उनको आज देखिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जा रहा है और हम उनको एज ए स्कॉलर ऑफ इस्लाम पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी के वाकयात को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको आई होप ये क्लियर होगा इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ, अल्लाह से दुआ करना कितना इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फर्स्ट वाक्य जो हमने पढ़ा था वो था क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग एंड सीकिंग नॉलेज। सेकेंड वॉज प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस, अपनी नियत को हमेशा साफ रखना है कुछ भी काम करें। और थर्ड था इम्पोर्टेंस ऑफ दुआ, हमेशा अल्लाह से दुआ करनी है, आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो। ठीक है, तो कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर क्लास। मॉरल क्या है? ऑलवेज सीक नॉलेज विद सिंसियरिटी, हमेशा नॉलेज सिंसियर रहकर करनी है, नॉलेज जो है वो सीख करनी है। कैसे? सिंसियर बनकर, ठीक है, अच्छा शागिर्द बनकर, अच्छा स्टूडेंट बनकर, सिंसियरिटी के साथ जो है आपको हमेशा नॉलेज को सीख करना है। कीप योर इंटेंशंस प्योर, अपने इंटेंशंस को कैसा रखना है? प्योर रखना है। ठीक है, हमेशा अपनी नियत को प्योर रखना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा दुआ करनी है। ठीक है, हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है, अपने इंटेंशंस को प्योर रखना है और सिंसियरिटी के साथ नॉलेज को सीख करना है। मॉरल क्लियर है यहाँ तक? देन आई विल कम टू होमवर्क पार्ट। ओके, चलिए, ओके, होमवर्क यहाँ तक क्लियर है सबको? होमवर्क से पहले तक मॉरल तक क्लियर है सभी बच्चों को? मॉरल, ऑलवेज सीक नॉलेज विद सिंसियरिटी, कीप योर इंटेंशंस प्योर, नियत को साफ रखना है, सिंसियरिटी के साथ इल्म को हासिल करना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है हर सिचुएशन में। ठीक है, दिस इज द मॉरल ऑफ टुडेज स्टोरी। Coming to the question, coming to the homework part, take the screenshot of the slide. Everybody, take the screenshot of the slide. These are the 4 questions. इस बार आपको नॉर्मल हिंदी में जैसे आप लोग मैसेज टाइप करते हैं जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, उसमें आपको मैसेज आपको आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपको जरूरी नहीं आप प्रॉपर इंग्लिश में लिखें, जैसे कि लास्ट मैं होमवर्क आपको देती थी वो प्योर इंग्लिश में क्वेश्चन होते थे और आपको आंसर भी इस वजह से इंग्लिश में देना होता था। अभी आप जिस तरह के क्वेश्चन है वैसे ही आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, यस, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं यू कैन राइट इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। मैंने जस्ट थोड़ा चेंज करने के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, चलिए इंग्लिश के अलावा कुछ और करते हैं, तो इसलिए मैंने इस बार इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियावी फायदे की बजाय क्या चुना? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियावी फायदे के बजाय क्या चुना? ओके, इफ इंग्लिश इज हार्ड फॉर यू यू कैन राइट इन इंग्लिश। ओके, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनियावी फायदे की बजाय क्या चुना? ओके, आपको आंसर होमवर्क में लिखकर सेंड करना है, यहाँ नहीं बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुश्किल वक्त में किस चीज पर भरोसा करते थे? वेरी इजी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुश्किल वक्त में किस चीज पर भरोसा करते थे? थर्ड, वेरी गुड। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस जमा करने के लिए कितने साल लगाए? ये भी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस जमा करने के लिए कितने साल लगाए? यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का क्या नाम था? ये भी वेरी इजी, इस बार क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी डाले हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का क्या नाम था? तो होमवर्क क्लियर है सबको?
You have to write all the questions, क्योंकि questions बहुत easy हैं, तो आपको चारों question करने हैं. देखिए ऊपर लिखा है आंसर द क्वेश्चंस. अगर मुझे आपको बोलना होता कि कोई 3 आपको आंसर लिखने हैं तो मैं लिखती आंसर एनी 3 क्वेश्चंस. सो इजी होमवर्क. ओके गुड. इस बार मैंने इजी ही रखा है ताकि मुझे मैक्सिमम आंसर्स मिले. तो होमवर्क क्लियर है सबको? ओके मैम, दैट्स इजी. ओके, मॉरल रिपीट करना है. देखिए मॉरल, ऑलवेज सीक नॉलेज विद सिंसियरिटी. हमेशा सिंसियरिटी से अपनी इल्म को हासिल करना है. सिंसियर रहना है अपनी पढ़ाई में, अपने रूटीन में. ये नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया, फिर 2 दिन की छुट्टी ले ली, फिर तीसरे दिन फिर स्टार्ट किया. नो, सिंसियर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने इल्म हासिल करने में. चाहे आप एकेडमिक अपना स्कूल का इल्म हासिल कर रहे हैं, चाहे आप दीनियात का इल्म हासिल कर रहे हैं, आपको सिंसियर बनकर रहना है. नेक्स्ट, कीप योर इंटेंशंस प्योर. अपने नियत को साफ रखना है, अपने इंटेंशंस को प्योर रखना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब देख रहे हैं. उन्हें सब पता है, उन्हें दिल में आपके क्या है, आपकी नियत क्या है, उन्हें सब पता है. तो अगर आपके इंटेंशंस गलत होंगे तो इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुरा लगेगा. हमें तो उनको उनकी रजा हासिल करनी है ना, तो हमें अपने इंटेंशंस अच्छे रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट, ऑलवेज मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपको किससे दुआ करनी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है, ताकि आपकी वो सिचुएशन, वो कंडीशन, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, कंडीशन में आप हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसान करे और उससे आपको आपका हल मिले, उस परेशानी का आपको हल मिले. ठीक है, दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. यस, so that's all for today's class. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज यू ऑल कैन लीव. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. नाउ वी विल मीट ऑन 15th of March. अब हम 15th of March को मिलेंगे. टुडे इज 13th. Our next class will be on 15th of March. क्वेश्चन नंबर 4th, बेटा 3rd and 4th क्वेश्चन ही है. इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस जमा करने के लिए कितने साल लगाए? क्वेश्चन नंबर 4, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का क्या नाम था?